हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? सभी अच्छे होंगे। अब लोग आज पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। ये एप्लीकेशन क्या क्या है डायमेंशनल फार्मूला की, वो एप्लीकेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहली एप्लीकेशन है वो है MKS टू CGS। भाई MKS को CGS में कैसे बदलते हैं, तो मैं आपको इन दोनों का मतलब बता देता हूँ। सबसे पहले MKS का मतलब क्या है? मीटर, किलोग्राम और सेकंड। इसी तरह से CGS का मतलब जो है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। ये MKS और CGS का मतलब है। क्या होता है कि हमें एक यूनिट को दूसरे यूनिट में बदलना पड़ता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के अकॉर्डिंग ले सकता हूँ आपके सामने। 1 न्यूटन है। 1 न्यूटन की ऐसा यूनिट अपन लिखें तो 1 किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर। सिंपल में अपन चेंज करते हैं, किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे क्योंकि CGS में चेंज कर रहे हैं। तो कितना होगा? 1000 ग्राम। मीटर में चेंज को सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 सेंटीमीटर। सेकंड में है ही। तो हमारे पास कितने हो? 10 की पावर 3 और 10 की पावर 2। तो 10 की पावर कितनी होगी? 5 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर। इसको अपन सिंपल फॉर्म में लिखते हैं MKS टू CGS। ये तो सिंपल फॉर्म है जो अपन करते आए। अब हम लोग फिजिक्स का लॉ फॉलो करेंगे जो फिजिक्स में है डायमेंशन फॉर्मूला। उसकी जो एप्लीकेशन है, फर्स्ट एप्लीकेशन MKS टू CGS, वो कैसे करेंगे वो आपको मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ। उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये कि अपने को इक्वेशन बनानी है। N1U1 इज इक्वल टू N2U2। इसमें जो N1 है वो गिवन वैल्यू होगी। N1 इज इक्वल टू गिवन वैल्यू। N2 हमें फाइंड आउट करनी है, जिसमें चेंज करने के लिए बोला है। U1 जो है वो MKS है और U2 जो है वो है CGS। MKS और CGS का मतलब आप जानते हो। तो इस फॉर्मूले को कैसे अरेंज करते हैं? देखो, N2 इज इक्वल टू N1U1 अपॉन U2। इसको अपन किस तरह से लिख सकते हैं? N1U1 की जगह MKS और U2 की जगह CGS। ऊपर की तरफ होगी MKS, क्योंकि MKS ऊपर की तरफ उस यूनिट को रखी जाती है जिसको दूसरी यूनिट में बदलना हो। तो ऊपर अपने MKS रखी, नीचे अपने को किसको रखना है? जिसमें बदलना हो। CGS को अपन ने नीचे रख दी। इसको अरेंज करेंगे MLT के अकॉर्डिंग। जब MLT के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं तो इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है डायमेंशन फॉर्मूला का एनालिसिस जब करते हैं तो M की पावर A, L की पावर B, T की पावर C अपन लिख के चलते हैं। इसी को इसी तरह से अरेंज करते हैं। किलोग्राम अपॉन ग्राम इसकी पावर A, मीटर अपॉन सेंटीमीटर की पावर B, सेकंड अपॉन सेकंड की पावर C। तो हमारे पास क्या हो गया? ये M मतलब अपने पास मास, L का मतलब लेंथ मीटर सेंटीमीटर और टाइम का मतलब सेकंड और सेकंड। ये फॉर्मूला अपने को काम में लेना है जब अपन क्या कर रहे हैं? MKS टू CGS में इसको बदल रहे हैं। मैंने पहला एग्जांपल आपके सामने लिया था कि फोर्स की जो वैल्यू अपने पास 1 न्यूटन है, इस 1 न्यूटन को अपने को CGS में बदलना है। तो इस फॉर्मूले को यूज लेकर कैसे बदलते हैं वो अपन सीखते हैं। तो हम लोग जो है इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। ये फॉर्मूला मैं आपके सामने वापस लिख देता हूँ। N2 इज इक्वल टू K, ये अपने पास यहाँ पे N1 आ जाएगा, यहाँ पे K अपॉन G इसकी पावर A, यहाँ पे M अपॉन C इसकी पावर B, यहाँ पे S अपॉन S इसकी पावर C।
जैसे फोर्स की वैल्यू अपने पास 1 न्यूटन है, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने आपके सामने ये रखा, फॉर एग्जाम्पल एफ फोर्स इज इक्वल टू 1 न्यूटन। अब 1 न्यूटन को हमें बदलना है सीजीएस में, तो मैंने एक सिंपल मेथड बताया, उसके अकॉर्डिंग अपन कर सकते हैं, लेकिन हमें फॉलो करने के लिए बोल दे कि इस रूल को फॉलो करना है, तो कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले n1 की वैल्यू पुट कर दो, n2 इज इक्वल टू 1, और इसका डायमेंशन एनालिसिस मतलब डायमेंशन फॉर्मूला m1 l1 t माइनस 2, ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि किस तरह से डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं। अब हमारे पास a की वैल्यू होगी 1, b की वैल्यू होगी 1, c की वैल्यू होगी -2। तो अपन क्या करेंगे, k अपॉन g इसकी पावर 1 कर देंगे, m अपॉन c इसकी पावर 1 कर देंगे, मल्टीप्लाई का साइन है इनके बीच में, s अपॉन s इसकी पावर -2 कर देंगे। अब अपने हमें करना क्या है, m के को सीजीएस में बदलना है, तो अपन क्या करेंगे, किलोग्राम को ग्राम में बदल लेंगे, 10 की पावर 3 ग्राम अपॉन 1 ग्राम इसकी पावर 1, मल्टीप्लाई बाय मीटर को सेंटीमीटर बदल लेंगे, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर इसकी पावर 1, सेकेंड अपॉन सेकेंड इसकी पावर -2। अब g से g कैंसिल आउट कर दो, c से c और s से s, इसकी वैल्यू 1 होगी, तो 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 और इसकी भी पावर 1 है, तो 10 की पावर 3 आ जाएगा, 10 की पावर 2 इसकी भी पावर 1 है, तो 10 की पावर 2 आ जाएगा, और 1 की पावर -2 है तो 1 ही होगा, 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही होनी है। तो अपने पास कितना आ गया, 10 की पावर 5, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, डाइन भी बोल सकते हैं, और जिस तरीके से मैंने आपको बताया ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर भी आप लिख सकते हो। इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो और एग्जाम्पल अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है, थैंक यू।